हेलो। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो सभी के काम आ सकता है और जिसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम्स कई बार फेस होती है, फ्यूचर में हो सकती है, या हमारे किसी कलीग्स को आपने देखा होगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है और जनरली होता है, किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है। तो मैं जो इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि जब हमारे पीसी को हम ऑन करते हैं और हम उसे मेन स्विच में कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है, मेन जो कैबिनेट होती है, मेन कैबिनेट के जो भी मेटल पोर्शन है, जैसे अभी ये प्लास्टिक पोर्शन है, इसे मैं टच कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मेटल स्क्रूज हो गए या मेटल आपकी कैबिनेट कवर मेटल की होती है, ये जो कैबिनेट देख रहे हैं ये एक प्लास्टिक और ग्लास टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है इसमें, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसमें मेटल पोर्शन है, जैसे ये स्क्रूज है, ये मेटल पोर्शन है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें पावर स्विच ऑन ऑफ का स्विच रहता है, ये मतलब वो मेटल पोर्शन है। और जैसे हम उसे किसी भी वजह से टच करते हैं तो हमें क्या होता है, शॉक लगता है। और शॉक ऐसा लगता है कि आपका दिन मतलब ऐसा लगेगा कि आपने क्या ले रखा है, कैसे हो गया ये पीसी, मेरा पीसी तो मतलब अच्छे से काम कर रहा है, सारे कंपोनेंट्स सब बढ़िया हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? और इस चक्कर में आप कई बार इलेक्ट्रिकल शॉप्स पे जाएंगे, सारे जो कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स उस पे जाएंगे और सारा पीसी चेक कराएंगे और अपने कुछ पैसे बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉल्टी प्रोडक्ट है या कोई सर्किट शॉर्ट हो रखा है या कोई नेक्ड वायर इसकी मेटल बॉडी से लगा हुआ है, ऐसा कुछ। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको ये सारा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि करंट लीकेज होता क्यों है और किस वजह से हो रहा है, और मतलब और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सीधी बात है भाई कि आप तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। इसी के लिए मैं नई नई वीडियोज़ आपको, टेक्निकल से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ आपको देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही जो हमारी मेहनत का फल होता है यही होता है। अगर आप हमें ये वाला देंगे तो हम इसके लिए बड़े खुश नसीब रहेंगे, और हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है वो भी आप आसानी से बड़े फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के तो पैसे लगते भी नहीं है वैसे भी, जैसे आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा कोई भी सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसमें मदरबोर्ड हो गया, जितना भी सर्किट्स है वो होता है, उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जितने भी नियर बाय मेटालिक पार्ट्स होते हैं तो उनमें करंट्स का लीकेज हो मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रवाह होता है, और जो मेटालिक पोर्शंस को थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है। तो डायरेक्टली इसमें सप्लाई कुछ आ नहीं रही है, लेकिन करंट के लीकेज होने की वजह से इसके जो मेटल पार्ट्स में हल्का हल्का करंट फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। और ये बड़ा रिस्की भी हो जाता है, कभी बड़े आदमी के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं हम तो बड़ी केयर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो इसको टच करेंगे तो वो भी एक परेशानी की वजह बन जाती है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए मैं एक टेस्टर से आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास अभी टेस्टर है, और इसके टेस्टर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो मेटल पोर्शन है, ये मेटल पोर्शन में यहाँ पे जैसे स्क्रू है और मैं इसे टच करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इस पर लाइट ग्लो हो रहा है। अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे तो मैं आपके रूम की लाइट एक बार ऑफ करके मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने जैसे देख पा रहे हो रूम की लाइट मैंने कर दी है ऑफ, और अभी आपको ये लाइट जो टेस्टर है वो बड़े आसानी से ग्लो हो रहा होगा, और आपको भी पता होगा कि इसमें कितना करंट आ रहा है। हर जगह जहाँ भी मैं टच करूँगा वहाँ पे इसमें अभी लाइट जलती हुई नज़र आएगी। जैसे आप देख रहे होंगे पावर ऑन ऑफ के स्विच के साथ साथ इसमें चारों तरफ लाइट ही लाइट, जो एक बड़ा परेशानी और सरदर्दी का काम हो जाता है। तो अब बात यह है कि ये लीकेज होता है तो सभी में होता होगा, इस पीसी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसी में फील हो रहा है, सभी पीसीज में तो ऐसा नहीं होता है। तो वजह ही पीसी की नहीं है, वजह है हमारे अर्थिंग पॉइंट की। आपने देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के स्विचेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के जो स्विच होते हैं उसमें होता क्या है कि 3 वे प्लग होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 3 वे पॉइंट्स होता है, कोई भी स्विच निकालेंगे आप तो 3 वे पॉइंट्स में ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे
इस तरह के जो सॉकेट्स आते हैं इनमें 3 स्विच रहते हैं। मैं चार्जर और उस तरह की बात नहीं कर रहा, जैसे आपने ये नॉर्मल चार्जर है, इसमें 2 पॉइंट है, लेकिन जैसे कंप्यूटर के जो स्विच होते हैं मॉनिटर और इसके, इनमें 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल होता है, एक पावर लेन का होता है, जैसे पावर को वो बोलते हैं, और एक होता है अर्थिंग का जो ऊपर वाला होता है। अगर वो अर्थिंग प्रॉपरली हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है तो उसकी वजह से जो मेटल बॉडी या कंपोनेंट्स में जो करंट लीकेज हो रहा है उससे ग्राउंड में नहीं जा पाता वो, और जिसकी वजह से वो मेटल बॉडी में ही सर्कुलेट होता रहता है, और जब कोई भी आदमी उसको टच करता है तो उसको डायरेक्टली शॉक मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो अपने घर की जो अर्थिंग है वो उसको चेक करना। वो हो सकता है कि प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो हमारे उससे, या फिर हमारे सॉकेट में जो कनेक्शन रहता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जहाँ से हम पीसी को या सप्लाई देते हैं, उसमें कुछ तीसरा जो वायर है वो कनेक्टेड हो ही ना, या फिर ब्रोकन हो या जल गया हो, तो हमें उसको अच्छे से चेक करना है। और चेक करने के बाद आप अगर दोबारा से आप सर्किट पूरा सही चेक कर लेते हैं और अर्थिंग प्रॉपर कर देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि एक्चुअली इस पीसी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर की अर्थिंग को हो क्या गया। मेरे घर की अर्थिंग एकदम प्रॉपर है, लेकिन वजह यह है कि जहाँ पे मैंने पीसी का सेटअप किया हुआ है वो मेरे जो घर में सॉकेट है उस सॉकेट से थोड़ा दूर है, और मैंने उसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया हुआ है, जिस एक्सटेंशन बोर्ड में 3 वायर ना होकर 2 वायर ही हैं, और 2 वायर होने के बाद वो यहाँ पे आते हैं। भले ही इस पीसी में मैंने 3 सॉकेट वाला प्लग लगा रखा है, जो इस एक्सटेंशन बोर्ड का इन वायर है, इन वायर में केवल 2 ही पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पीसी की अर्थिंग है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही है, ग्राउंडेड नहीं हो पा रही है। तो इसको मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं एक्सटेंशन बोर्ड पूरा बदलूँ, एक्सटेंशन बोर्ड ऐसा लूँ जिसमें 3 वायर्स हों, जो बोर्ड में जो सॉकेट है, सॉकेट से यहाँ तक 3 पॉइंट्स वाला वायर कनेक्शन होंगे, और मेरे जो पीसी वाले में पीसी की अर्थिंग न्यूट्रल हो जाएगी, समझे। और या फिर मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि स्पेशली एक वायर लूँ, अगर मेरे पास, मैं एक्सटेंशन बोर्ड दूसरा नहीं लगाना चाहता हूँ या मेरे पास नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई सिंगल वायर है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पीसी की जो बॉडी है उससे उस वायर को कहीं भी कनेक्ट करूँगा और उसको अर्थिंग पॉइंट से लगा दूँगा। जैसे कि जो स्विच बोर्ड है, जिस जंक्शन मतलब जिस स्विच बोर्ड से मेरे पीसी का कनेक्शन आया हुआ है उसमें मैं जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है नहीं, और मेरे पास वायर एक फ्री पड़ा हुआ है, तो इस वायर को मैं यूज़ करके इसकी मेटल बॉडी से कनेक्ट करूँगा, और जो घर का जो भी एक्सटेंशन बोर्ड नियर बाई होगा उससे कनेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरा जो अर्थिंग पॉइंट है, एक्स्ट्रा जो लीकेज हो रहा करंट का, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ग्राउंड में चला जाएगा, जिस वजह से मैं ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं भी आपको कंप्लीट करके वो आपको दिखाता हूँ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये पीसी नॉर्मल रन कर रहा है। तो अभी मैंने जो एक एक्स्ट्रा वायर लिया, जो इसकी कैबिनेट में पीछे से कनेक्ट कर दिया है, जो आप येलो वाला वायर देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है, आप ये यहाँ पे एक येलो वाला वायर देख पा रहे होंगे, और जो मैंने पीछे की एक स्क्रू से कनेक्ट कर दिया है, और उसको ले जाके उस वायर को मैंने लाके यहाँ पे, वो वायर मैंने यहाँ पे लाया हूँ, और जो अर्थिंग पॉइंट रहता है हमारे जो 3 स्क्रू में सॉकेट में अर्थिंग पॉइंट रहता है, इस अर्थिंग पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये अभी जो मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद जो हमने जिस पर्पज़ के लिए किया था वो काम अभी हो नहीं पा रहा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि पीसी हमारा अभी भी ऑन है, और सेम पॉइंट्स पे मैं भी अभी इसको लगाऊंगा, तो आप देख पाएंगे कि इसमें अभी जो सप्लाई है वो नहीं आ रही है। तो इस ऐसे आप किसी भी अपने पीसी को ऐसे करके सही कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि आपको इस चीज़ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके कुछ यूज़फुल टिप्स आपके घर के लिए या आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको मिलता रहे। थैंक यू।